अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। यकीनन आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आम तौर पे जले हुए पंखे या फिर मोटर को काटने के लिए कटर प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। कटर प्लायर कई तरह के होते हैं, जैसा कि आपने ये भी देखा है, और जैसा कि इस प्लास से भी हम पंखे या फिर मोटर की वाइंडिंग को काटते हैं। इसी तरह से ये देखें, इससे भी ये सब काटा जाता है। और इसी तरह एक ज़बरदस्त किस्म का कटर प्लास ये भी है, इसके ज़रिए भी पंखे की वाइंडिंग बहुत ही आसानी से काटी जा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से हम इन तमाम प्लास के बगैर, कटर प्लायर के बगैर, एक छोटी सी कैंची से अपने फैन की और मोटर की वाइंडिंग के तारों को आसानी से काट सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटी सी कैंची है और ये एक पुरानी सी कैंची है, और इसके ज़रिए हम आपको पंखे की वाइंडिंग और मोटर की वाइंडिंग को काट के दिखाएंगे। तो काम शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम इस सीलिंग फैन की वाइंडिंग को काटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इन सबको नरम करना पड़ेगा। जैसा कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, तो हम इसे हैमर की मदद से पहले इन तारों को नरम कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि अभी ये वार्निश भी इसमें लगी हुई है और ये बहुत सख्त है। सख्त चीज़ में आप कितनी अच्छी कटर प्लायर का इस्तेमाल करें, वो सही काम नहीं करेगा। यही वजह है अक्सर कटर प्लायर के जो धार है वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम कॉइलों को नरम किए बगैर डायरेक्ट उसे काटने लगते हैं। तो जब भी आपको कभी मोटर काटना हो या पंखे की वाइंडिंग काटनी हो, तो पहले उनकी तारों को आप हैमर की मदद से नरम कर लें और उसके बाद इसकी कटिंग करें। दोस्तों, जैसा कि हमने इन कॉइलों को नरम कर दिया है और आप देख सकते हैं ये सारी कॉइलें जो हैं, इनके वार्निश वगैरह झड़ गए हैं और ये जो सख्ती थी इनकी ख़त्म हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें यहाँ पे एक पुरानी सी कैंची से वाइंडिंग की तारें कटती हुई नज़र आ रही हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये तारें कट जा रही हैं। और अगर हम इसे गौर से देखते हैं तो इन तारों का जो गेज है वो 30 नंबर लग रहा है। तारों को नरम करके आप किसी भी कटर से वाइंडिंग की तारें काटेंगे तो आसानी से कट जाती है। होता यह है कि हम तारों को नरम नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसे काटना शुरू करते हैं। इसी वजह से अच्छा कटर भी वाइंडिंग पर नहीं काम करता है और बहुत जल्द जो है हमारे कटर प्लायर के जो धार है वो ख़राब हो जाते हैं। हर काम करने का एक टेक्निक होता है, अगर उस टेक्निक को बरोएकार लाया जाए तो वो काम आसानी से हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी ऊपर वाली सारी कॉइलें काटी जा चुकी है और बिल्कुल सही तरीके से ये तमाम कॉइलें कट चुकी हैं। अब हम इसी कैंची के ज़रिए इस मोटर की कॉइलें काटेंगे।
देखने में ये बज़ाहिर मुश्किल है, लेकिन आपके सामने है। ये बिल्कुल आसानी के साथ आप देखेंगे कि ये 26 नंबर तार की बनी हुई ये मोटर है और ये आसानी से कट जाएगी। दोस्तों, जैसा कि इस मोटर की भी स्टार्टिंग की चारों कॉइलें काटी जा चुकी है, और अगर हम इस कैंची को देखते हैं तो ये कोई ख़ास किस्म की कैंची नहीं है, बस सिर्फ ये एक पुरानी सी कैंची है। ये वाइंडिंग काटने की टेक्निक है। इस टेक्निक के तहत जो है इसे काटा गया है इन कॉइलों को। अगर इस टेक्निक को आप भी इस्तेमाल करेंगे तो आप भी आसानी से काट सकते हैं। टेक्निक सिर्फ यही है कि कॉइलों को पहले आपने नरम कर लेना है। कॉइलों को जैसा कि देखें, हमने पहले ही हैमर की मदद से इन कॉइलों को नरम किया हुआ है। ये देखें, ये कैंची जो है एक धागे को नहीं काट सकती है, लेकिन इससे वाइंडिंग तार को काटा जा सकता है। ये आप थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे तो सारी तारें कट जाएंगी। इकट्ठे काटने की कोशिश करेंगे फिर तारें नहीं कटती हैं। तो यही इसका टेक्निक है। सो ये था दोस्तों मोटर और पंखे की जली हुई वाइंडिंग वायर को काटने का टिप्स एंड ट्रिक जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और किसी न किसी को ज़रूर शेयर करें। आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी के इल्म में इजाफा हो सकता है, और इल्म की बात शेयर करना सदका जारिया है। सो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।